हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ मज़ेदार चीज़ें। मैथ्स को इजी तरीके से सीखने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को मैं संभव करूँगा। और डेफिनेटली जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, जो आप गोल पाना चाहते हैं इन योर लाइफ, आई विल हेल्प यू देयर। ओके, सो चलते हैं अपने एक नए तरीके के ऊपर, नए मैजिक के ऊपर। आज के मैजिक को हम सीखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे स्क्वायर रूट निकालने के आते हैं। इवन आप जब अगर एकेडमिक में रहे होंगे तब एकेडमिक में भी आपने सीखे होंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे 6th 7th 8th क्लास में आपको स्क्वायर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अब आगे कंपटीशन क्लासेस के लिए आपको स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्वायर कैसे आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं, उन्हीं स्क्वायर्स को देखने के लिए हम आते हैं अपने मैजिक के ऊपर। सो आज का स्क्वायर रूट का ट्रिक है, और ये स्क्वायर रूट की ट्रिक जो है वो परफेक्ट नंबर्स के ऊपर यानी परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर वर्क करेगी। नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं उनके लिए भी मैं ट्रिक बनाऊंगा, और वो भी वीडियो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। पहले हम देखते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके स्क्वायर्स को हम सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके लिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। चलिए मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट अगर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 और 9 हो, तो उनके आंसर डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उनके आंसर अगर 1 है किसी का, तो उसका आंसर डिजिट क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। ठीक है, अभी ये समझ में आएगा। अगर किसी का 4 है तो 2 और 8, यानी कि अगर 2 और 4 8 होगा तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा उसके लास्ट में। जैसे कि आपको पता है 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने 64 आता है। तो लास्ट डिजिट देखिए, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा है और 8 का स्क्वायर करने पर 64 मिल रहा है। तो दोनों के यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं ना, 4 4। इसीलिए मैंने लिखा है कि स्क्वायर में आपको 4 मिल रहा है, तो यानी कि वो उस जो भी नंबर होंगे उनके यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या 8 होगा। 5 है तो 5 का 5 भी होगा, 6 है तो 6 का 4 या 6 होगा, 9 है 9 का 3 और 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलता है और 7 का स्क्वायर करने पर हमें 49 मिलता है। यानी कि यूनिट प्लेस पर हमें ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि किन नंबर्स का स्क्वायर हम नहीं कर सकते। कौन से ऐसे नंबर होंगे यूनिट प्लेस पर जो परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट नहीं करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब इनमें जो हमारे पास बच रहे हैं वो सारे नंबर आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स में मिलेंगे। कौन कौन से नंबर बच रहे हैं इसको हाईलाइट करके डाल लीजिएगा, एंड प्लीज नोट इट डाउन दीज ऑल द थिंग्स, दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। सो 2 3 7 ये नंबर्स हैं, 8। तो ये अगर नंबर यूनिट प्लेस पर आते हैं, तो ये नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं, ठीक है, यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर आ रहे हैं तो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए से पहले आपको ये नंबर्स के स्क्वायर ज़रूर याद होने चाहिए, और ख़ास तौर से इनके यूनिट नंबर। जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि यूनिट प्लेस पर अगर नंबर्स होंगे 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो ये नंबर्स किसके इस नंबर से रिलेट करेंगे, तो वो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि और ये स्क्वायर्स जो हैं इनको 20 तक तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक हैं, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का, ऐसे ही पूरा मैंने 20 तक के स्क्वायर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। और स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक आप सीखना भी चाहते हैं, वो ट्रिक के लिए मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं।
चलते हैं अपने मैजिक के ऊपर कि ये मैजिक स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे और कैसे इनको सेकंड्स में हम सीख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट 1225 1225 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो आप याद रखिएगा, स्क्वायर रूट जब भी निकालना होगा पीछे से 2 डिजिट्स को लेने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि पार्टीशन कर दीजिए। पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए कि 5 किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 5 मिलता है। देखिए 5 का स्क्वायर करने पर हमें 5 मिलता है। यही चीज़ मैंने अभी आपको लिखवाई थी कि 5 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा, यूनिट प्लेस पर 5 मिलेगा। 5 मिल सकता है, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, कितना है 12। 12 यहाँ पर देखते हैं कि 12 किसके स्क्वायर के पास आता है। आप देखिए 12 जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 12 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के पास में लाई करेगा, ठीक। और ये 12 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो 3 और 4 हम दोनों चीज़ें लिख देंगे यहाँ पर। अब कंफ्यूजन यह है कि हमारा ये आंसर 35 का है या 45 का है। वैसे 5 के स्क्वायर के ऊपर भी वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी सीख सकते हैं और ईजी था, इसलिए वहाँ से आप देख कर भी इसको ईजिली बता सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये 35 का या 45 का है। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर में दोनों नंबर्स में नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 4 से, ठीक है। तो ये जो नंबर देख रहे हैं, ये जो नंबर है इस नंबर के इक्वल आ रहा है, इस नंबर के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35। नहीं समझ में आया तो एक और ट्रिक है, उसको भी मैं बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन को ले रहा हूँ, 12 25 बीच में डिवाइड इसमें भी करेंगे। ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा, 5 का स्क्वायर करने पर हमें 5 मिलता है, तो 5 आ गया। नेक्स्ट नंबर ये 12 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टोरी है इसकी चेंज है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो किसके ज़्यादा पास है, 3 के ज़्यादा पास है या 4 के। आप देखेंगे 9 और 12 के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये 3 के पास में आएगा। 3 के पास आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 35। एक आसान तरीका है जिससे कि आप इसको निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके आगे। क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है हमें 4 3 5 6। बेफिक्र रहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आपको नंबर्स नहीं देगा। जब भी आप कहीं भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में बैठेंगे या कहीं भी आप देखेंगे तो नॉन परफेक्ट की बात नहीं करेगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कहेंगे, ठीक। नॉन परफेक्ट होगा तो आप वैसे ही पहचान जाएंगे कि उनके यूनिट प्लेस कितने होंगे, 2 3 7 8। अगर 2 3 7 8 हैं तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर काउंट होंगे। चलते हैं, यहाँ पर 6 है। 6 किस किस के नंबर के स्क्वायर करने पे मिलता है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, या तो ये 4 या तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा, ये यूनिट प्लेस पर क्या होगा 6 होगा। अब देखते हैं 43 किसके पास में आता है। 43 देखिए इन दोनों स्क्वायर के बीच में आता है 43। 63 36 और 49 के बीच में आता है 43। 43 किसके ज़्यादा पास में है, आप देखेंगे 6 एंड 6 के ज़्यादा पास में है। जिसके ज़्यादा पास में होता है वही नंबर हम ले लेते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक और तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके को अभी हम देखते हैं कि उस तरीके को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा होगा, क्योंकि हमने छोटा वाला नंबर लिया है, ये किसके पास में आ रहा है, आप देखेंगे तो 49 के पास में आ रहा है। नंबर आप हमेशा छोटा वाला ही लेंगे। यहाँ जो नंबर आपका दाही के स्थान पर लिखा जाएगा यानी कि 10th प्लेस पर, वो आप छोटा ही होगा। लेकिन ये नंबर
किसके ज़्यादा पास में है, 43 किसके ज़्यादा पास में है, आप देखेंगे तो 49 के ज़्यादा पास में। तो आंसर आपका कौन सा होगा, बड़ा नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 66 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपने 2 क्वेश्चंस देखे, अब इसी ट्रिक के ऊपर हम और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही इजी वे है, शायद इससे इजी कोई तरीका हो नहीं सकता स्क्वायर रूट निकालने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 6724। 6724 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वही मेथड अप्लाई करेंगे, पीछे से 2 नंबर्स को लेकर हम एक लाइन डिवाइड कर देंगे, एक डिवीजन लाइन, एक डिवाइड कर देंगे इन दोनों नंबर्स को, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं 4 किस नंबर को स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल सकता है। देखिए 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिल सकता है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिल सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि किस नंबर का स्क्वायर, आपको क्वेश्चन में अगर 4 मिल रहा है तो वहाँ आंसर में क्या आ सकते हैं, आंसर में 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है 2 की और 8 की, दोनों में से कोई एक नंबर आएगा यूनिट प्लेस पर। नेक्स्ट देखते हैं कि 67 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये आपको बहुत एकदम फिंगर्स पर एकदम रटे होने चाहिए, तो आप बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 64 और 81 के बीच में आता है, छोटा नंबर ही लेते हैं हम, छोटा नंबर साथ में लगा दिया, ठीक है, छोटा नंबर लगा दिया। स्क्वायर निकालने के ट्रिक बहुत ज़्यादा हैं, आप ये जो ट्रिक है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी ट्रिक से अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालता आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 82 और 88, इन दोनों में से अब कंफ्यूजन है कि 82 आंसर होगा या 88 होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है, तो नंबर तो हम छोटे वाला का लेंगे, लेकिन ये 61 किस नंबर के पास में ज़्यादा करीब किसके है, देखिए छोटे वाले के करीब में ज़्यादा है, तो आंसर आपका छोटा हो गया। जिस नंबर के पास में नंबर होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4624। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारे स्क्वायर आपके परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में हम सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट अगर नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे, 11 है तो कैसे निकालेंगे। अभी तो हम परफेक्ट नंबर्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक। सेम ट्रिक, डिवाइड कर दिया, 4 इन दोनों के नंबर्स के लास्ट में आता है, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे, अगर 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में हमें 4 मिल सकता है, ठीक है। अब 46 को चेक करते हैं कि 46 किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में आएगा। छोटा नंबर ही कंसीडर करते हैं, 36 और 49, तो इन दोनों में 7 और 6 और 7 में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 को ले लिया और 6 यहाँ भी हो गया। अब ये 46 किस नंबर के ज़्यादा पास में है, आप देखिए 49 के ज़्यादा पास में या 36 के पास में, 49 के पास में है, या डेफिनेटली 49 के पास में। अगर बड़े नंबर के पास में है तो आंसर भी बड़ा आएगा। तो एक ये छोटे से ट्रिक्स थी, थोड़े छोटे से मैजिक थे जो आपको स्क्वायर रूट निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। और प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।